बीजेपी की सरकार आएगी, काम क्या होगा आपको बता देते। दंगा का काम होगा। बीजेपी का काम जरूरत नहीं है बंगाल में। दंगा का ममता काम चाहिए। बनर्जी का जो डेवलपमेंट है, नहीं, हम तो अंधा भक्त नहीं है। हम मेरा पावर आंख में चश्मा जरूर लगा, हम अंधा नहीं है। इस चश्मा से मोदी जी नहीं दिखाई देते हैं। ये चश्मा से मोदी जी और बारीकी से नजर आते हैं। गुजरात कांड नजर आता है उनका जो उनका झूठ नजर आता है। 2 लाख रोजी रोजगार आपको मिला है क्या? 2 करोड़ मिला है आपको? हमको तो नहीं मिला। चश्मा पहनते तो ये सब नजर आता है। सब नजर आता है, सब नजर आता है। कि डेवलपमेंट के बारे जो है मोदी जी से अगर किए हैं तो सिर्फ अंबानी और अदानी जी का किए हैं, बाकी किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन लोगों ने 2021 में कहा था कि अब की बार 200 पार, मगर 77 में आकर रुक गए थे। और अब तो जो है इन लोगों का जबान से निकल रहा है कि अब की बार जो है 177। अगर 177 हो रहा है तो मालूम नहीं कहाँ आके खड़ा होंगे ये लोग। पश्चिम बंगाल का चुनावी सफर हमारा जारी है। पश्चिम बंगाल में कुल 2 चरणों में मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि बंगाल के अंदर इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। हम जिस सीट पर मौजूद हैं वो काफ़ी हॉट सीट है। अगर यूँ कहें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद इस सीट पर चुनाव लड़ रही है, भवानीपुर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है। बंगाल के अंदर दीदी या मोदी, जनता के दिल में कौन बसते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सबसे पहले क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। और इस हाल चाल को बढ़िया रखने के लिए, इस बंगाल को अमन और शांति रखने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग जो है आगे जो फैसला किए थे, इस बार भी वही फैसले में खड़े हैं। मतलब अमन शांति रखने के लिए तो बीजेपी भी कह रही है कि अमन शांति तब होगा जब बीजेपी को लाएंगे आप। 15 तो स्टेट में जो है बीजेपी का सरकार है कमर बेस। इस 15 स्टेट में जो है बीजेपी की सरकार में जो है कहाँ पर अमन है और कहाँ पर शांति है और कहाँ लोग जो है बड़े अच्छे से रह रहे हैं, जो है ये बेहतर शायद मेरे ख्याल से आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि आप न्यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा। चाहे यूपी हो या हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे त्रिपुरा हो या आसाम हो, जिस तरीक़ा से इनका चीफ मिनिस्टर लोगों का लैंग्वेज है, जो है एक सांप्रदायिक के ऊपर में हमला करना। और ये बंगाल जो है बड़े खुशी का बंगाल है। यहाँ अमन और शांति यहाँ पर है। यहाँ पर सांप्रदायिक जो है कभी भी रहा नहीं है। तो इसीलिए बंगाल के लोग यही चाहते हैं कि अमन और शांति रहे और हम लोग यहाँ बड़े भाई छोटे भाई हिंदू मुसलमान जो है एक साथ यहाँ मिल कर रहे। यहाँ ममता बनर्जी जो है अगर दुर्गा पूजा का कार्निवल में वहाँ पर फोर्ट विलियम के पास में जाती है तो वहाँ पर जब ईद का नमाज होता तो वहाँ पर जो है ममता बनर्जी शामिल रहती है। ममता बनर्जी चाहे जैन मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे फिर मतलब चर्च हो, कोई भी धर्म का हो, सब धर्म को लेके चलने की कोशिश करती है। ये परंपरा रहा बंगाल तो फिर बीजेपी आ रही है, वो कह रही है कि बंगाल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। देखिए, डबल इंजन का सरकार तो यूपी में भी है। हाँ। तो कौन सा जो है आप हमको बता पाइएगा कि जो डेवलपमेंट एक ही हुआ है यूपी में कि सिर्फ जो है वहाँ पर कुछ लोगों का मर्डर हुआ है, जो है डेवलपमेंट बता रहे हैं। यही डेवलपमेंट यूपी में हुआ है। और आसाम का मुख्य जो है चीफ मिनिस्टर, उसका भाषण सुनने के बाद आपको समझ में आएगा जो है कि किस तरीक़ा से जो है वो जो है लोगों को एक सांप्रदायिक के ऊपर में हमला करते हैं। लोगों को कहते हैं कि अगर रिक्शा वाला आपसे अगर 50 रुपया मांगता है तो उसको 20 रुपया दीजिए, अगर 30 रुपया मांगता है तो उसको 10 रुपया दीजिए, जो है। तो आपको इससे समझ में आता कि एक चीफ मिनिस्टर का मेंटालिटी क्या है। और वहाँ पर इन लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो कैसा विकास हुआ है पूरे भारतवर्ष के लोग आज जानते हैं कि जो लोग को भारतवर्ष के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग 2014 में आशीर्वाद देकर जो है दुआ देकर जो है उन लोगों को लाए थे, इसलिए कि ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। मगर आज एक काम में खड़े नहीं उतरे हैं, एक काम। देखिए, 15 लाख के बारे में लोग बोलते हैं, हम 15 लाख के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, हम डेवलपमेंट के बारे में बोलना चाहेंगे कि डेवलपमेंट के बारे जो है मोदी जी से अगर किए हैं तो सिर्फ अंबानी और अदानी जी का किए हैं, बाकी किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये 2 भाई मोदी जी अच्छे दिन तो आ रहे हैं जनता के। देखिए, बंगाल में अच्छा दिन के बाद अगर हो तो मैं इसके आगे का इलेक्शन आपको बताता हूँ कि अमित शाह जी गंगा सागर गए थे, जबकि गंगा सागर बहुत डेवलपमेंट जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर दी। उसके बावजूद जो है वो जाकर बोले थे कि ये गंगा सागर को
हम एक ऐसा रूप देंगे कि पूरे विश्व में गंगा सागर देखने लायक हो जाएगा। उसके बाद जो है अमित शाह जी जो है एक दिन के लिए जो है वहाँ झांक कर देखने भी नहीं गए कि वो गंगा सागर कैसा है, वो देखने के सिर्फ जो है हर साल अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिए निकाले जाएंगे यहाँ। इतना सारा जो है लोगों का नाम काटा गया, एक भी घुसपैठिए जो है उसमें जो है मारकर देकर बता दें कि ये लोग जो है घुसपैठिया थे, ये लोग बांग्लादेशी थे, जो है ये बता दें, क्योंकि 91 लाख नाम काटा गया है जो है। तो उसमें से जो है अभी तक तो जो है एक नाम को भी तो नहीं बता पाए कि भाई ये लोग जो है बांग्लादेशी थे, भाई ये लोग घुसपैठिए थे जो है। जिस तरीका से डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो है उन्होंने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए है कि मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, मैं 50 दिन की जो है वक्त आपसे मांग रहा हूँ, नहीं तो चौराहे पे खड़े होकर जो है आप जो सज़ा बोलेंगे कर लेंगे जो है। मगर वो अपने तो चौराहे पे नहीं खड़े हुए, मगर माँ बहन को हर मामले में जो है वो लाइन पे खड़ा कर दिए, चाहे डीमोनेटाइजेशन के मैटर हो जो है, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे वो आधार और पैन का लिंक हो, चाहे वो मोबाइल और आधार का लिंक हो, चाहे वो एसआईआर का मैटर हो, हर मामले में माँ बहन जो रास्ते में आज खड़ी रहती है जो है। तो ये जो डेवलपमेंट करने का बात कर रहे हैं, इन लोगों ने 2021 में कहा था कि अब की बार 200 पार, मगर 77 में आकर रुक गए थे। और अब तो जो है इन लोगों का ज़बान से निकल रहा है कि अब की बार जो है 177, अगर 177 हो रहा है तो मालूम नहीं कहाँ आके खड़ा होंगे ये लोग। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या क्या हाल चाल है भाई साहब? पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ द लाइव इंडिया का कि आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में आकर जो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं बंगाल का। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जो बिकाऊ पत्रकार है जो कह रहे हैं मोदी का कोई दिखा रहा है ना क्या मोदी का सरकार बन रहा है, या आप बताइए दीदी या मोदी? दीदी, पहले एक बात बताइए, पपीहा का नाम सुने? पपीहा जानते क्या होता, कौन सा पक्षी है? पपीहा एक ऐसा पक्षी है जो साल में एक बार आकर बरसात का पानी पीकर वो चल जाती है यहाँ से। ये बीजेपी पपीहा है, साल में एक बार आएगी और यहाँ वोट लेने के लिए यहाँ पे काम करेगी ममता बनर्जी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जनाब फिराद हकीम वो काम करेंगे, हम लोग उनको वोट देंगे। वोट किनको देंगे? जो काम करेगी उनको ना वोट देंगे, काम पे वोट होगा। तो बीजेपी की सरकार लाइएगा तभी तो काम करके दिखाएंगे बंगाल में। हाँ, बीजेपी की सरकार आएगी, काम क्या होगा आपको बता देते, दंगा का काम होगा। बीजेपी का काम जरूरत नहीं है बंगाल में, दंगा का ममता काम चाहिए। बनर्जी का जो डेवलपमेंट है। अच्छा, बीजेपी का यदि सरकार आएगी तो काम क्या होगा वो मैं बताना चाहूंगा। दंगा होगा, रोजी रोजगार जाएगा, हिंदू मुस्लिम होगा, छोटा जात बड़ा जात होगा, यूपी बिहार होगा, बंगाल होगा, मतलब देखा अंतर देख कर आएगी। तो पब्लिक को, बंगाल की पब्लिक बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। मुझे लगता है आप भी पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पे आए हैं इसलिए कि यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। देखिए काम जो करेगा, आप देखिए जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, ये रास्ता जनाब फिराद हकीम ने ही बनाया है। और ये लाइट देख रहे हैं, ये लाइट यहाँ की सरकार ने ही बनाया है। आप सामने हॉस्पिटल देख लीजिए, मैटरनिटी होम यहाँ पे है, सामने हॉस्पिटल है, किस सरकार ने बनाई है? टीएमसी सरकार ने बनाई है। तो सरकार, जो सरकार काम करेगी वही ना जीतेगी। हम लोग देखिए जाति पात पे वोट नहीं देते हैं ना, क्या पार्टी है, कौन सा पार्टी है। हम लोग टीएमसी कर्मी है, हम लोग उनका सैनिक है, मगर समझना होगा कि सच में क्यों हम लोग सैनिक है। हम तो बेवकूफ़ नहीं है, हम तो अंधा भक्त नहीं है। मेरा पावर आँख में चश्मा जरूर लगा, हम अंधा नहीं है, इसको खोल कर भी हम चल सकते हैं। हम पढ़ाई लिखाई किए इसीलिए चश्मा लग गया, तो हम पढ़े लिखे, मुझे समझदारी है कि जो काम करेगा वो जीतेगा। लोगों की यहाँ समझदारी है। आप जिस इलाका में खड़े हैं ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए। इस चश्मा से मोदी जी नहीं दिखाई देते हैं। ये चश्मा से मोदी जी और बारीकी से नजर आते हैं, गुजरात कांड नजर आता है उनका जो उनका झूठ नजर आता है। 2 लाख रोजी रोजगार आपको मिला है क्या? 2 करोड़ मिला है आपको? हमको तो नहीं मिला। चश्मा पहनते तो ये सब नजर आता है, सब नजर आता है, सब नजर आता है। ये जो कुर्बानी है पढ़ाई लिखाई कर हम लोग, टीवी और मोबाइल देखकर हम लोग आंख नहीं खराब किए, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं। उतनी समझदारी है हम लोगों के अंदर कि आप जिस भी यहाँ के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि किसकी सरकार आनी चाहिए, तो वो लोग बताएगी जो काम किया है। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, मोदी जी का क्या मतलब रिलीजन है, क्या रीज़न है और रिलीजन है वो नहीं देखना है। हम लोगों को ये देखना है कोई भी यहाँ पे आए क्यों। ममता बनर्जी तो हिंदू है, ब्राह्मण
की घर की लड़की है ना, तो हम लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं? हम तो मुस्लिम है। मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है, ये शौकत साहब, शौकत भाई है हमारे, तौसीफ भाई है, यहाँ पे सभी भाई तो मुस्लिम है। तो ममता बनर्जी को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि वो एक पंडित है ना, पंडित ब्राह्मण। हाँ, बैनर्जी है, बैनर्जी चटर्जी है ना, आप सुने हैं। तो आपको समझना होगा कि ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है, हम लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? उनका जात या उनका काम हम लोग काम पे भरोसा करते, जो काम करेगा वो जीते।